हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट की। ये देखिए परमानेंट पोस्ट निकली हुई हैं और इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं, काफ़ी सारी हैं। 13,735 वैकेंसीज निकली हुई हैं और सिर्फ सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी, यानी ग्रेजुएट, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, बस वही चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं अभी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, स्टार्टिंग में थोड़ी कम रहेगी, आगे जाके धीरे धीरे प्रमोशन होगा और सैलरी जो है बाद में बढ़ जाएगी। तो चलिए डिटेल में पूरा नोटिस देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। और एक चीज़ और, जो पोस्टिंग होगी वो आपके अपने ही स्टेट में होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बाकी की डिटेल हम वीडियो में चेक करते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ से सर्कल लिखा है, स्टेट लिखा है, लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। तो अहमदाबाद सर्कल यानी कि अहमदाबाद पूरे इसमें तो जो वैकेंसीज हैं वो 1073 हैं। और लैंग्वेज का देखिए ऐसा होता है कि अहमदाबाद में जो है गुजराती, तेलुगु और उर्दू, गुजराती, सिर्फ गुजराती लैंग्वेज के लिए 1073 है। अमरावती में आपको तेलुगु और उर्दू के लिए मिलेंगी 50। बेंगलुरु में कन्नड़ लैंग्वेज के लिए आपको 50 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से सारी वैकेंसीज है स्टेट वाइज, यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे न्यू दिल्ली में 306 है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए हैं। चेन्नई में आप नीचे देख सकते हैं तमिल के लिए 336 है, और तमिल मतलब पूरी तमिल जो वैकेंसी है वो 4 है। पुडुचेरी में 4 है। ऐसे ही देखिए पंजाब में पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज के लिए 569 है। चेन्नई में तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों स्टेट के लिए, और यहाँ पर जो है तमिल के लिए 336 है। हैदराबाद में तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में वैकेंसी है, और तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज के लिए जयपुर में, कलकत्ता में, लखनऊ में, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो। यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, और वो भी वैलिड डिग्री होनी चाहिए, कोई फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो अभी फाइनल ईयर में है तो उसके पास 31 तक का टाइम है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो ये जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी है। जिनके पास 31 दिसंबर तक कोई प्रूफ आने वाला है कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो प्रूफ है वो नहीं चलेगा। और जो है सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, कोई ज़्यादा इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और देख लेते हैं ये वैकेंसीज जो निकली हैं वो कहाँ से निकली है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, और यहाँ पर डेट देखिए दी हुई है 17/12 से 7/1 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 7 जनवरी तक आपके पास लास्ट डेट है। और 17 तारीख यानी कि आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप जाके इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और देखिए रिक्रूटमेंट है जूनियर एसोसिएट की, यानी कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में। तो ये वैकेंसीज आउट हुई है, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, और अभी तो टाइम है, वैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए बस यही मेंशन किया हुआ है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में फॉर्म में देखा था कि लैंग्वेज लिखा हुआ है, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके सामने जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपको पढ़ना, बोलना, समझना, लिखना आना चाहिए। तो अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप किसी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने लिखी हुई लैंग्वेज आपको पढ़ना, बोलना, लिखना, समझना अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो है वो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कुछ छोटी मोटी EWS की कैटेगरी वाइज है, वो आप भरने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी का क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। बाकी जो इसमें जो हाईलाइट है मैं वो कवर कर देती हूँ, और छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही देख लीजिएगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, कैसे अप्लाई करना है, OBC कैटेगरी के लिए क्या है, और नॉन क्रीमी लेयर्स वगैरह का आप देख लेना। यहाँ पे रिजर्वेशन भी है जो कि मिलता है, जैसे ही गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी गवर्नमेंट होती हैं उसमें रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है ये। यहाँ पर हम एज लिमिट चेक कर लेते हैं कि एज जो है आपकी 20 से 28 तक की दी हुई है, 28 से अबव वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑब्वियसली मिला हुआ है, जैसे कि हर वैकेंसी में मिलता है। SC ST वालों के लिए, OBC के लिए PWBD जनरल EWS,
यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी कैटेगरी के लिए और कितने कितने सालों के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी ब्लाइंडनेस के लिए भी और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप अपना जब नोटिस देखेंगे तभी आप डिटेल में इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो हाईलाइट है वो मैंने कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। हाईलाइट जो हमारी क्वालिफिकेशन हो गई, एज लिमिट हो गया, अब आगे फीस चेक कर लेंगे। तो एज जो है 20 से 28 साल तक के जो लोग हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम और ज़्यादा वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बार पूरा PDF जो है डाउनलोड करके वो अपने लेवल पर आप पूरे अच्छे से चेक कर लीजिएगा जब भी आप भरेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए। यहाँ पर जो है टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल और रीजनिंग में। 30 मार्क्स का इंग्लिश और 35 का न्यूमेरिकल, रीजनिंग आपका 35, टोटल 100 मार्क्स का। 20 मिनट्स दिया हुआ है, 1 आवर का पेपर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। 1/4 ऑफ मार्क्स जो है साइन फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये जो टेस्ट है वो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और टेस्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑप्शंस होंगे आपके पास 4, उसमें से कोई एक चूज करना होगा। तो ये इनका प्रोसीजर है और उसके बेसिस पे बाद में ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। अगर आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल बिहार से भरा है तो बिहार से क्या होगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप 3 लैंग्वेजेस में पेपर जो है मीडियम आपको मिल सकता है। यानी कि 3 लैंग्वेज में आप पेपर, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करके उसमें आप पेपर दे सकते हैं। दिल्ली में हिंदी इंग्लिश ही है, गोवा में इंग्लिश हिंदी कोंकणी है। तो ये एक बेनिफिट है कि आप जिस स्टेट से भर रहे हो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो कोई थर्ड लैंग्वेज जो है इन्होंने मेंशन की है वो तो आती होगी, अगर नहीं भी आती है तो इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आती होगी। तो 3 लैंग्वेज का यहाँ पर ऑप्शन है और किसी किसी में 2 ही है, खैर इंग्लिश हिंदी। तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का यहाँ पर इन्होंने लिस्ट दी हुई है, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग स्टेट वाइज जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो स्टेट वाइज जहाँ जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लैंग्वेज दी है, वो आप उसमें आप अपना पेपर जो है दे सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी स्टेट वाइज जो है लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन है, तो आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आगे फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा, ताकि अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो इसको आगे शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी और को फॉर्म भरना हो सकता है कोई और इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने आसपास फ्रेंड्स वगैरह में, कि शायद उन लोगों को भरना हो। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, और एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा हुआ है। टोटल 11 या 13-14 पेजेस की ये PDF है पूरी। अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके इजीली आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं पूरा। और अदरवाइज जो हाईलाइट है वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। बाकी आप चाहें तो पूरा PDF डाउनलोड करके अपने लेवल पर उसको पढ़ सकते हैं। पे स्केल देख लीजिए, यहाँ पर 24,050 लिखा हुआ है और 28,070। तो जो अभी है स्टार्टिंग में वो तो कम ही होगा, बाद में धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो पे स्केल जो है आप ये मत सोचिएगा कि हाँ कम दे रहे हैं सैलरी ऐसा कुछ। तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो हमारा 26,730 है, +2 एडवांस इंक्रीमेंट्स होंगे। तो बाद में जो है पे स्केल धीरे धीरे आपका जो है सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी कम है, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भर सकते हैं। और देखिए यहाँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह भी है। बैंक विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWBD कैटेगरीज कैंडिडेट इन। यहाँ पर जो है सिर्फ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PWD वगैरह वाले कैंडिडेट्स को ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगी, जनरल वगैरह के लिए कोई मेंशन नहीं है। तो आगे फीस देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर फी देखिए SC ST PWBD और इन लोगों के लिए निल है, जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये है। तो ये हमारी फीस रहेगी। हाउ टू अप्लाई क्या है, ये जो लिंक दिया हुआ है आप जाके डायरेक्ट भी जा सकते हैं SBI की वेबसाइट पे, वहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट वाला कॉलम होगा, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए SBI की जैसे ही आप वेबसाइट डालेंगे गूगल पे तो ये खुल के आएगी सामने, और यहाँ पर कहीं पर आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा और करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ कहीं नहीं होगा तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो नीचे स्क्रॉल करने पर करियर का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर ज्वाइन SBI लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है रिक्रूटमेंट या जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरी लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगी, और वहाँ से आपको जो है पूरा PDF और फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा देखने को कि कैसे अप्लाई करना है। आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।